आज के दौर में हर आदमी जल्दी जल्दी जी लेने की आपाधापी में जिंदगी को ही छोड़कर आगे निकलता जा रहा है। लिहाजा नतीजा ये हो रहा है कि इस आपाधापी के पैरों तले एक एक कर तमाम रिश्ते कुचलते चले जा रहे हैं। फिर चाहे वो रिश्ता 7 फेरों का ही क्यों ना हो। कहीं पत्नी पति के नाम की सुपारी दे रही है तो कहीं पति पत्नी की लाश बैग में ठूंस कर नदी में बहा रहा है। आलम यह है कि बिखरती हुई इस दुनिया में अब बंधन भी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इस कहानी में ससुर और पति ने रिश्तों का खून किया है। कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम के सेक्टर 7 इलाके की है, जहां 59 साल के ससुर ने 23 साल की बहू को मौत के घाट उतार दिया। जालिम ससुर ने बहू को बंधक बनाया और बेरहमी से पिटाई की। बहू की पिटाई के बाद आरोपी ससुर ने गला दबाकर बहू की हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि कत्ल को अंजाम देने के बाद आरोपी ससुर ने खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर कत्ल की जानकारी पुलिस को दे। पुलिस को फ़ोन कर ससुर ने कहा, मैंने अपनी बहू को मार दिया है सर, जल्दी से आ जाओ, उसकी लाश बेड पर पड़ी है। कत्ल की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने देखा कि 23 साल की युवती का शव बेड पर पड़ा है, जिसके हाथ पैर बांधे थे। देखने से साफ लग रहा था कि युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। युवती के गले पर चोट के निशान थे कि जिससे साफ लग रहा था कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस अफसरों के मुताबिक मरने वाली युवती का नाम अमिता था। 23 साल की अमिता की शादी 2017 में सेक्टर 7 में रहने वाले मुकुल के साथ हुई थी। शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस ने अमिता के ससुर देविंदर और पति मुकुल को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपी ससुर ने खुलासा किया कि उसकी बहू अमिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और वो परिवार की इज्जत को तार तार करने में लगी थी। बस इसी कारण उसने और उसके बेटे के साथ मिलकर अमिता की हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। प्लान के मुताबिक जैसे ही अमिता के दोनों बच्चे, जिसमें 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटा वेदांत, सुबह स्कूल गए, बस उसी के बाद अमिता को बंधक बना उसके हाथ पैर बांधकर मारपीट शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार अमिता बार बार जान की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि पापा जी मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ हो। लेकिन 59 साल के देविंदर के सिर पर जैसे खून सवार था। चूंकि आरोपी किसी भी कीमत पर अमिता को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लिहाजा जब अमिता पिटाई के बाद बेहोश हो गई तो ससुर ने अमिता का गला दबाया और फिर उसका मुंह पॉलीबैग से दबा दिया, जिससे अमिता की तड़प तड़प कर मौत हो गई। पुलिस की माने तो अमिता का पति मुकुल मानसिक तौर पर विकलांग है और कुछ कामकाज नहीं करता था। हत्यारोपी ससुर रिटायर्ड अधिकारी है, जिन्होंने किराए के कमरे बना रखे हैं। बस उन्हीं की पेंशन और किराए की राशि से घर का खर्च चल रहा था। पुलिस ने ससुर और अमिता के पति को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।